अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कल जो मैंने वीलॉग बनाया उस पे मेरे किसी दोस्त ने कमेंट्स किया है। उसने देखे, पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें। उसने सब्सक्राइब नहीं किया और कमेंट्स किया कि इस वीडियो जो है वो अच्छा नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार आपने कंटेंट सुनना होता है ना, आप कंटेंट देखा करें कि मैं कंटेंट में क्या बात कर रहा हूँ और किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, और उस बात का जो है ना वो एनालिसिस क्या है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास पर्सनली कोई बहुत बड़ा आलीशान घर नहीं है जहाँ मैं पर्सनली अपने स्टूडियो बना लूँ। तो जाहिर है मुझे एडिट करके स्टूडियो बनाना पड़ता है। और मेरे ससुराल में एक लोकेशन ऐसी है जहाँ मैं वीडियो वहाँ बनाता हूँ, तो वहाँ मुझे स्टूडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रूम का जो उनका रूम है उस वो अच्छा जो है ना लुक पेश करता है वीलॉग के दरमियान। बहरहाल ठीक है, चलो आपने कमेंट्स तो किया, जो भी एक सजेशन तो दी, तो हर बंदी की अपनी एक सजेशन होती है। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि माइक हैजमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बात इस पे होगी, एक बात होगी सनोला जर्नलिस्ट जिसको आप जानते हैं, मोहसिन नकवी ने उस पर पाबंदी लगा दी है, एक बात उसकी है। और एक और बात जो है वो, मैं एक मशवरा है मेरा इंडियन के टीम को और उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको एक मशवरा है। सबसे पहले बात ये मेरी कि सबसे जो फर्स्ट इन बॉल माइक हैजमैन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया अबाउट बाबर आजम। तो माइक हैजमैन ने बात की है कि जी बाबर आजम को और रिजवान को, माइक हैजमैन ने ये बात कही है क्या तुम अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, यानी अपना स्ट्राइक रेट तुम ज्यादा करो। इस तरह के खेल के साथ तुम T20 में एडजस्ट नहीं होते। कोई भी दुनिया का कोच अपने प्लेयर्स को बेशक बताता है ये बात, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो प्लेयरों से कोऑर्डिनेशन करता है, उनके बारे में डिस्कस करता है, तो T20 के लिहाज से सही है। लेकिन क्या माइक हैजमैन को यह बात प्रेस पे बोलनी चाहिए थी लोगों के आगे? बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी। माइक हैजमैन को बोलना चाहिए था कि बाबर और रिजवान की प्लेयर है, और वो तीनों दो फॉर्मेट में खेल रहे हैं, टेस्ट और ओडीआई में। T20 में हमने थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्लेयरों को इंडक्ट किया है, जो एक अलग, ये भी बात सच नहीं होती, झूठ होती, लेकिन बोल सकता था कि अगर एग्रेशन के साथ खेलना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एग्रेशन, बहरहाल बाबर और रिजवान परफॉर्म करेंगे दोबारा तो आ जाएंगे, आगे साफी सवाल ना करता। लेकिन उससे पूरी ना वो लंबी चौड़ी जो है ना, उससे कंट्रोवर्शियल किस्म का स्टेटमेंट दे दिया। ये माइक हैजमैन ने एक और स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, बांग्लादेश में जब पाकिस्तान T20 में सीरीज हारा था, कह रहा है बांग्लादेश की विकेटें खराब है। और भाई बांग्लादेश तो इसी तरह की पिचेस बनाता है और वो जीतता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी कोचिंग में फ्लॉज है। इंडिया अपनी मर्जी की पिचें बनाता है, श्रीलंका अपनी मर्जी की बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया अपनी मर्जी की बनाएगा। तो आपको तो अवेयर होना चाहिए, आपको तो मालूम होना चाहिए कि मैं जिस मुल्क में जा रहा हूं वहां की कंडीशन कैसी होंगी। फिर माइक हैजमैन ने तीसरी बात जो की, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात की। माइक हैजमैन ने ये बात की कि हम जो है स्पिनर को शारजा में खेले, हमने टॉप के स्पिनर खेले हैं। और भाई स्पिनर खेलना और स्पिनर को टैकल करना, स्पिनर के खिलाफ परफॉर्म करना एक डिफरेंट चीज है। वो तो दुनिया की हर टीम स्पिनर, कल तो वो तो हांगकांग भी अफगानिस्तान के खिलाफ खेली है, यूएई इंडिया के खिलाफ खेली है, अब ओमान भी खेलेगा इंडिया के खिलाफ। तो खेलने से मतलब नहीं है कि आपने खेली है, क्या आपने एग्जीक्यूट क्या किया है, क्या आप उसको टैकल कर सके हो, क्या आप उस पर सिंगल डबल ले सके हो, क्या आप उस पर स्वीप शॉट मार सके हो, क्या आपके प्लेयरों ने कट शॉट मारा है, आपके प्लेयरों ने उनको उनको हार्ड हिटिंग करके छक्के उनसे रिसीव किए? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं सिर्फ खेलते हैं। तो वो एक स्टूपिड किस्म का कोच है, बेवकूफ किस्म का वो इंसान है, एक थर्ड क्लास कोच है। उसको पाकिस्तान टीम में कोच इसलिए बनाया गया है कि वो क्या बोलते हैं, डमी है। आकिब जावेद की बात वो मानता है, जो आकिब जावेद बोलेगा वो करेगा। और मोहसिन नकवी ने पूरी अथॉरिटी नीचे दी हुई है, क्योंकि मोहसिन नकवी को पता है कि जो पीसीबी की चेयरमैनशिप है उसके पैसे अलग लो, ठीक है,
अपना निजी चैनल चलाओ, उसके पैसे अलग कमाओ, इंटीरियर मिनिस्ट्री के मजे अलग लो, एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर है वो अलग लो। दुनिया में वाइड किसी बोर्ड का चेयरमैन है जिसके पास इतने ओहदे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, ठीक है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ये पॉसिबिलिटीज है, बाकी नहीं है। तो उसको पता नहीं है क्रिकेट का। तो दूसरी बात, उससे जब भी साहबी कोई सवाल करता है, पहले तो करता नहीं है, प्लांटेड सवाल होते हैं, ठीक है ना, तो वो कहता है हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बस ये बोलता रहता है। नंबर 2 बात, इसको बाइक हैजमेंट को रखो साइड पे। सनाउल्लाह ने कल एक बात बोली, वो किसी के साथ इंटरव्यू दे रहा था किसी बंदे को सोशल मीडिया पे। सनाउल्लाह कह रहा है कि बात असल में ये है कि बाबर, उससे सवाल किया कि बाबर आजम को क्या हुआ। सनाउल्लाह ने बोला कि सोशल मीडिया का प्रेशर बिल्कुल पड़ा होगा, ऐसे पड़ा होगा, और दूसरा जो हमारे साबिक क्रिकेटर है वो बड़ी बदतमीज लैंग्वेज यूज करते हैं। और वो शुएब अख्तर की बात कर रहा था कि शुएब अख्तर ने फ्रॉड बोला, ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है, और विराट कोहली से उसका कंपैरिजन बनता नहीं है। विराट कोहली अपने मुल्क के लिए एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, ये हमारे मुल्क के लिए डिफरेंट टाइप का प्लेयर है। तो हमारे साबिक क्रिकेटर जो है ना वो इस किस्म की जो, लेकिन हिंदुस्तान जो लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब उनको जलील करते हैं, ये गलत बात है। क्रिटिसाइज करना अलग बात होती है, दलालत अलग होती है, और दूसरी तरफ इंडिया में वहां के साबिक क्रिकेटर अपने प्लेयर के साथ नहीं करते। मेरा सवाल सनौल्ला से ये है, सनौल्ला मुझे एक बात का जवाब दे, ये फ्रॉड वाली बात तो उससे कब की बोली हुई है शुएब अख्तर ने, ये आजकल में तो उससे नहीं बोली। और फिर उसने ये भी ऐड किया कि वही शुएब अख्तर है कि वो अभी बोल रहा है बाबर आजम को टीम में होना चाहिए। तो असल में पहले मैं ये बात सनौल्ला की कर लूं, तो उस टाइम तुमने तो एक कंटेंट भी इस बात पे नहीं किया, एक मैं तुम्हारे कंटेंट देखता आ रहा था। अब जब तुम्हारे पे पाबंदी लगी है, तुम एक कुएं में बंद किया गया है, तो अब तुम जोर जोर से आवाजें लगा रहे हो, मेरी पुकार सुनो, मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं, मैं वो भी बोलना चाह रहा हूं। जब तुम्हें फ्री हैंड मिला था, जब तो तुम ये बात करते ही नहीं थे। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, या जैसे दुनिया चलती है ऐसे चले, नहीं। अगर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन एक मुख्तलिफ पेश करनी है ना, कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूं, तो 100 बंदे एक तरफ हो और आप एक तरफ हो, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन पे, अपनी जो है ना उस पे एक नजरिए पे या अपनी एक बात पे कायम रहो। जिस तरह मैं रहता हूं, मैंने जो बात कर दी वो चाहे मेरी समझ के मुताबिक सही है या नहीं सही है, वो अगले बंदे कन्विंस हो या नहीं हो, मैं उस बात पे कायम रहता हूं। मैं जब से बोल रहा था ये गलत कर रहे हैं, तुम तो आज ये बोल रहे हो। फिर इन्होंने बासित अली को भी कोट किया सनाउल्ला ने, कि बासित अली पहले बोलता था कि बाबर आजम जो है ना वो छक्का नहीं मार सकता, तो बाबर आजम ने छक्का मार दिया, तो फिर बोलता है कि बाबर आजम इस तरफ छक्का नहीं मार सकता, ठीक है। तो आज बासित अली बोल रहा है कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए। तो बाबर आजम को टीम में होना या बाबर आजम का टीम में ना होना, उसको ये लोग बेचते हैं, यानी उस पर बात करते हैं और ये कमाते हैं, व्यूअरशिप कमाते हैं। तो ये बातें तो मैं पहले बोल चुका हूं कि बेसिकली बाबर आजम से प्रॉब्लम नहीं है उनको, उसके खेल से प्रॉब्लम नहीं है, उसके शोहरत से, उसकी जो हेडलाइन बनता है, हेडलाइन की जीनत बनता है दुनिया के स्पोर्ट के अखबारों के कॉलम, उस पे सफे पे बैन अवी क्रिकेटर उसको डिस्कस करते हैं, उसको रेट करते हैं, उसका रिकॉर्ड जब दिखाया जाता है इन लोग से वो हजम नहीं होता, क्योंकि इतना फेम इसको मिला नहीं है। पिशावर में एग्जीबिशन मैच में उमड़ आया पूरा पिशावर, किसी और प्लेयर के पास गया नहीं, ये चीजें इनको चुभती हैं। तो अब बातें तू कर रहा है, शुएब अख्तर जो है फ्रॉड बोलता है, तो शुएब अख्तर को तो मैं भी बोल सकता हूं तू फ्रॉड है, लेकिन बात यह है कि फर्क है, मुझे क्या जरूरत है, शुएब अख्तर, वसीम अकरम जितने बड़े बॉलर थे हम मानते हैं, ये फर्क है। दूसरा, पाकिस्तान की चैनलों पर लाजिम हो गया, जो भी पेमरा का बड़ा भी चेयरमैन है, ये जो भी है, तो खैर वो कंट्रोल पपेट है। जिस तरह तुम सियासी तौर पे बात करते हो, तो वो इन पे भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाओ। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया मैनेजर बोलता है कि बाबर आजम ने बहुत पहले 2022 के वर्ल्ड कप में, जब ये इंडिया से मैच आ रहे थे, बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम के कहा था ना, ये पीसीबी एक वीडियो बना के पेश करता था, उसमें बाबर आजम ने बोला था ये मेरा मैच विनर है नवाज। उस दिन जब मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान से जीता गया, तो तब भी जब सलमान अली आगा से सवाल हुआ तो उसने बोला हाँ बाबर भाई सही बोलते हैं। कल भी सवाल हुआ, तो मीडिया मैनेजर है वो कह रहा था कि और सवाल करो, तो फिर उसने खैर जवाब दे दिया। बाबर आजम मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में
की, इस तरह उसकी हैसियत है जैसे सियासी तौर पे इमरान खान की, रिजवान की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो हैसियत है जैसे सियासी तौर पे शाह महमूद कुरैशी की, और नसीम शाह की ऐसी हैसियत है जिस तरह शहरयार आफरीदी के साथ किया था उन्होंने। अब वो बाहर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर है, एक एस्टेब्लिशमेंट इन इदारों में होती है। इसीलिए पाकिस्तान एज अ मुल्क माफियाज के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट माफियाज के कंट्रोल में आ गई है। जब क्रिकेट माफियाज के कंट्रोल में आ गई है, वो कहां से संवरेगी क्रिकेट? आप एक गमला लेके आते हो घर में, एक नर्सरी बनाते हो, आप उस गमले में लगे हुए पौधे पे पानी डालते हो, अगर एक्स्ट्रा किस्म पे उस पर कोई चीज आती है उसको कट करते हो, उसको ऐसी चीजों से बचाते हो कि जो उसके लिए मतलब बेहतर ना हो, तो वो फलता फूलता है। ठीक है ना? पाकिस्तान क्रिकेट की मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं और एक गौर से सुने। पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक और पाकिस्तान क्रिकेट का ये हिसाब है कि एक बहुत बड़ा जो है ना हांडी चढ़ा दी गई है। ठीक है? और वहां पर दुनिया का बेहतरीन किस्म का शेफ मौजूद है। उस पर टमाटो ऑर्गेनिक डाले गए हैं, प्याज ऑर्गेनिक डाले गए हैं, गरम मसाले ऑर्गेनिक अच्छी ब्रांड के डालेंगे, देसी ऑयल उसमें डाला गया है, सब कुछ डाला गया है जो एक अच्छे पकवान में होता है। बाहर जो लोग बैठे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जबरदस्त डिश हमारे को आएगी और हम खाएंगे। एक घंटे बाद जब वो डिश पक पक के, जब उस पर वो बड़ा चम्मच घुमा घुरा के वो डिश बन के बाहर आती है, जब वो खाते हैं तो उसमें कंक्रीट टाइप की जो है ना उसको महसूस होती है कि तो पत्थर से बनी हुई है। वो तो समझ रहे थे कि बीफ कढ़ाई होगी। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल। लोगों को समझते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, जो लोग क्रिकेट थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, ये नहीं करते क्रिकेटर आ रहे, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, फजूल किस्म का फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। किसी को पता है? आप पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्केड्यूल अभी गूगल पे जाके सर्च करें, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पागल हो जाएंगे। आपको समझ भी नहीं आएगी कि यार ये किस तरह का फॉर्मेट है। ये हाल है आपकी क्रिकेट का। फिर आप बोलते हैं हमारे पास स्टार, हम इंडिया से मुकाबला करेंगे, हम इससे मुकाबला करेंगे। इंडिया हमारे खिलाफ क्यों बोलता है? इंडिया क्यों बोलता है हमारी टीम अच्छी है? इंडिया इंडिया तो सही बोलता है ना, तुम्हारे इंडिया की टीम तुमसे अच्छी है, उनका सिस्टम तुमसे अच्छा है, उनका सब कुछ स्पोर्ट में तुमसे अच्छा है। इस बात को जब तक नहीं मानोगे, आप उनका मुकाबला टीवी पे आके, कमेंट्री बॉक्स में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, और आप करना नहीं चाहते। क्यों? कि आप डिस्टॉनेस्ट हो। इस टॉपिक को भी साइड पे रखें। मैं इंडिया टीम को यह मशवरा देना चाहता हूं कि अल्टाग्रेशन मत दिखाना पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, उस दिन जब मैच होता है ना, मैच वाले दिन मैंने आपको पहले भी बोला है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। आपने पाकिस्तान को दोनों ग्रुप मैच हराने, जो आपकी टीम का ये हाल है, इंडिया की टीम की जो मौजूदा टीम है ना, जिस तरह की वो मौजूदा टीम है इंडिया की मौजूदा टीम बहुत स्ट्रांग है। इससे T20 वर्ल्ड कप के बाद 15 सीरीज खेली है इन्होंने, 15। एक इन्होंने सीरीज हारी है वेस्ट इंडीज से, अमेरिका में मैच हुए थे। एक इनकी एक से कहीं ड्रॉ हुई है। ठीक है, सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ, और 13 सीरीज ही जीते हैं बायलेटरल T20 की। 33 मैच T20 के खेले हैं, 33 मैच, 33, जिसमें से इन्होंने 3 मैच हारे हैं। एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक इंग्लैंड के खिलाफ, और एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे में, और 30 मैच जीते हैं। तो उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान आपकी मुकाबले की टीम नहीं है। लेकिन अगर आप एक मैच भी ग्रुप में हार गए, तो फिर उसके बाद आपकी लेगेसी, आपकी डिग्निटी सिर्फ बातों की हद तक है। और ये सी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग से दोनों मैच और लीग के हार जाएं, और किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए और फाइनल में हरा दे। तो दिन आप समझिएगा आप दुनिया की 10वें नंबर की या 11वें नंबर की टीम है। आप नंबर 1 मत बोलिएगा, क्योंकि जो मोमेंटम यहाँ पे अभी गेन किया गया ना, उसके बाद पाकिस्तान को तो आपको 1 साइडेड मैच हरानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ होश व आवाज में खेलना, जज्बात में मत खेलना। ऐसा ना हो कि फिर ये हो जाए
राम तेरी गंगा मेली। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करूँ।